मैं कैलिब हूँ और इस वीडियो में मैं आपको अपना हर्मीस एजेंट सेटअप करना और इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा। अंत तक आपके पास अपना सेल्फ इंप्रूविंग एआई असिस्टेंट होगा जो 24/7 चलेगा, टेलीग्राम पर मैसेज भेजेगा, हर टास्क से सीखेगा और शेड्यूल संभालेगा। अब हम हर्मीस को वीपीएस पर डिप्लॉय करेंगे जहां वन क्लिक टेम्पलेट खुद इंस्टॉलेशन कर देगा। फिर हम इसे एक ईआई मॉडल प्रोवाइडर से जोड़ देंगे और टेलीग्राम सेटअप करेंगे ताकि आप अपने फोन से एजेंट से चैट कर सकें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे वास्तव में क्या क्या कर सकते हैं, स्किल्स, मेमोरी, ऑटोमेटेड जॉब्स और खर्चे कैसे मैनेज होते हैं और हर्मीस आपके लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि हर्मीस एजेंट असल में है क्या। हर्मीस एक सेल्फ इंप्रूविंग एआई है जो 24/7 काम करता है और आपके टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और स्लैक जैसे टूल्स से जुड़ रहता है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर होता जाएगा। चैट जीपीटी या क्लाउड की तरह ब्राउजर टैब में रहने के बजाय यह अपने खुद के सर्वर पर चलता है। यह 24 घंटे ऑनलाइन रह सकता है और जब भी कुछ महत्वपूर्ण होता है तो यह आपको सबसे पहले मैसेज भी कर सकता है। और आप हर्मीस का इस्तेमाल हर तरह के कामों के लिए कर सकते हैं। ये डेली ब्रीफिंग्स, गिटहब में मदद, ट्रेंड मॉनिटरिंग, ट्रिप प्लानिंग और बहुत कुछ हो सकता है। मूल रूप से आपको जिस भी चीज में मदद चाहिए। तो असल में हर्मीस को अलग क्या बनाता है वह 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, यह अपनी खुद की स्किल्स लिख सकता है। जब आप इसे कोई ऐसा टास्क देते हैं जिसमें असली मेहनत लगती है तो यह उस टास्क को कैसे संभाला गया उसे सेव कर सकता है और उसी प्रक्रिया के आधार पर एक कस्टम स्किल बना सकता है। तो अगली बार ऐसे अनुरोध पर इसे पता होगा क्या करना है। दूसरा, यह आपको याद रखता है, सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि आपकी पसंद और काम का तरीका भी। हर्मीस के साथ आपकी बातचीत बेहतर होती जाएगी, न कि हर बार नई। तीसरा, आप सामान्य भाषा में टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे हर सोमवार सुबह 9 बजे मुझे मेरी निच में ट्रेंडिंग न्यूज का सारांश भेजो, और यह सब कुछ अपने आप कर देता है। और चौथा, यह एक ही गेटवे के माध्यम से 15 से अधिक विभिन्न मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है। तो चाहे आप टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, व्हाट्सएप या सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हो, ये वही एजेंट है, वही मेमोरी के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे कहां बात कर रहे हैं। तो आपके पास हर्मीस को चलाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। आप इसे अपने कंप्यूटर पर, एक अतिरिक्त मिनी पीसी पर या एक वीपीएस पर चला सकते हैं जो मूल रूप से क्लाउड में एक अलग कंप्यूटर होता है। इस वीडियो के लिए मैं वीपीएस का इस्तेमाल कर रहा हूं और यही विकल्प मैं ज्यादातर लोगों को सुझाता हूं। सबसे बड़ा कारण यह है कि वीपीएस 24 घंटे ऑनलाइन रहता है और यह वाकई मायने रखता है। हर्मीस की मुख्य विशेषताएं जैसे शेड्यूल किए गए कार्य, अलर्ट और हमेशा चालू रहने वाला गेटवे तभी चलते हैं जब एजेंट सक्रिय हो। लैपटॉप पर कंप्यूटर स्लीप होते ही यह काम करना बंद कर देगा। वीपीएस एक अलग सेटअप और बेहतर सुरक्षा देता है। अगर कुछ गलत हो तो आप मुख्य कंप्यूटर को छेड़े बिना वीपीएस रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं होस्टिंगर का उपयोग करूंगा। उनके पास हर्मीस के लिए एक क्लिक टेम्पलेट है जिससे सब कुछ खुद इंस्टॉल नहीं करना पड़ी डीडीएच था। आपको बस कुछ डिटेल्स भरनी है और बाकी सेटअप खुद संभाल लेता है। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक का इस्तेमाल करने से आपको सबसे कम कीमत मिलेगी और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा। शुरुआत में दाईं ओर जाएं। यहाँ आप अपना वीपीएस प्लान चुन सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से ये कि VM2 पर सेट होगा और यही वह प्लान है जिसे मैं हर्मीस एजेंट चलाने के लिए सुझाता हूँ। यह आपको 2 वर्चुअल CPU कोर, 8 GB रैम, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ देगा। यह शुरू करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो नीचे जाएं और डिप्लॉय पर क्लिक करें। यहां से सबसे पहले अपनी बिलिंग अवधि चुनें। डिफॉल्ट रूप से यह 24 महीनों पर सेट होगा जो कि एक काफी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। आप इसे 24 महीनों से बदल सकते हैं, 12 महीने और 1 महीने की योजनाओं में भी बदल सकते हैं। मैं आपको 12 महीने की योजना लेने की सलाह दूंगा। इससे आपको अभी भी काफी बचत होगी और पहले साल के लिए एक मुफ्त डोमेन भी मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आप चुन सकते हैं कि क्या आप डेली ऑटो बैकअप चालू करना चाहते हैं और आप अपने सर्वर का स्थान भी चुन सकते हैं। होस्टिंगर अपने आप आपके लिए सबसे अच्छी लेटेंसी वाला सर्वर स्थान चुन लेगा, तो मैं इसे डिफॉल्ट स्थान पर ही छोड़ दूंगा। आइए ऊपर स्क्रॉल करते हैं। आप यहां दाईं ओर अपना ऑर्डर देख सकते हैं और अतिरिक्त छूट पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें। अब नीचे जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहां से अपना ईमेल पता दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और आगे बढ़ने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
फिर इस स्क्रीन पर अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी भरें और मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। यहां से आगे बढ़ने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ठीक है, और जब आप यहां इस स्क्रीन पर पहुंच जाएं तो आपको एक एडमिन यूजर नेम और एक एडमिन पासवर्ड सेट करना होगा। ये केवल बाद में हर्मीज वेब टर्मिनल में लॉगिन करने के लिए है। यूजर नेम के लिए डिफॉल्ट हर्मीज है और आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और पासवर्ड के लिए होस्टिंगर आपके लिए अपने आप एक मजबूत पासवर्ड जनरेट कर देगा। मैं सलाह दूंगा कि डिफॉल्ट पासवर्ड को भी वैसे ही रहने दें। मैं इसे दिखा देता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यूजर नेम और पासवर्ड को अपने कंप्यूटर पर कहीं सुरक्षित जगह पर सेव कर लेता हूं ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर देख सकूं। ठीक है, मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सेव कर लिए हैं। एक बार जब आपने इन्हें सेव कर लिया हो तो नीचे जाइए और डिप्लॉय पर क्लिक करें। यहां नीचे स्क्रॉल करें और स्किप पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि हमारा हर्मीस एजेंट प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, और अब जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है तो यह हमारा VPS डैशबोर्ड है। यहां आप अपने सभी सर्वर की जानकारी और बाईं ओर सभी अलग अलग टैब्स और सेटिंग्स देख सकते हैं, और यहीं पर आप अपने हर्मीस एजेंट को एक डॉकर प्रोजेक्ट के रूप में सूचीबद्ध देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां अंत में दिए गए आखिरी 4 अक्षरों को नोट कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी करके अपनी कंप्यूटर में कहीं सुरक्षित रखूंगा ताकि कुछ ही पलों में इसका संदर्भ ले सकूं। ठीक है, और अब जब यह हो गया है तो ऊपर दाईं ओर जाएं और टर्मिनल खोलें। और यहीं पर हमारा होस्टिंगर VPS वेब टर्मिनल है। इसी का उपयोग हम अपने VPS से सीधे संवाद करने के लिए करते हैं। और अगर आपने इनमें से कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए। ये थोड़ा डरावने लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि यहाँ आपको क्या करना है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो के विवरण में देखें तो आपको हर्मीस एजेंट सेटअप गाइड का एक लिंक मिलेगा। उसमें उन सभी अलग अलग कमांड्स की सूची होगी जिनका हम इस वीडियो में उपयोग कर रहे हैं। यह आपको बताएगा कि वे क्या करते हैं और साथ ही कुछ अन्य उपयोगी कमांड्स की भी सूची देगा। तो अभी जाएं और वीडियो के विवरण को देखें और हर्मीस एजेंट सेटअप गाइड पर जाएं। आप इसे किसी दूसरे टैब में या अलग मॉनिटर पर खोल सकते हैं और यह आपको इस वीडियो के बाकी हिस्से को फॉलो करने में मदद करेगा। अब यहां हमें सबसे पहले जो करना है वो है अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कमांड चलाएं cd/docker/hermes agent- और फिर वे आखिरी 4 अक्षर डालें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेव किए थे। और फिर अपने कीबोर्ड पर Ctrl, Shift और V का उपयोग करके मैं उन आखिरी 4 अक्षरों को कमांड के अंत में यहां पेस्ट कर दूंगा और फिर एंटर दबाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम अपने सक्रिय रनिंग कंटेनर के बिल्कुल अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप अपने टर्मिनल पर टाइप करें docker compose xec-it hermes agent/bin/bash। कृपया सुनिश्चित करें कि कमांड बिल्कुल सही है। एंटर दबाएं। और अब हम हर्मीस एजेंट कंटेनर के अंदर हैं। अब हम हर्मीस सेटअप विजार्ड चलाने जा रहे हैं। यही वह प्रक्रिया है जो हमें AI मॉडल कनेक्ट करने और टेलीग्राम सेटअप करने में मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए टाइप करें हर्मेस सेटअप, फिर एंटर दबाएं। अगला आपको यह सवाल दिखेगा कि आप हर्मीस कैसे सेटअप करना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए हम क्विक सेटअप चुनेंगे, तो क्विक सेटअप चुनकर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अब आपको उन सभी AI प्रदाताओं की सूची दिखाई देगी जिनके साथ हर्मीस काम करता है। यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं और आप इनमें से किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम ओपन रूटर का चयन करेंगे। ओपन रूटर आपको एक ही API कुंजी के साथ 200 से अधिक AI मॉडल्स तक पहुंच देता है। तो एक ही प्रदाता तक सीमित रहने के बजाय आप एक कमांड से कभी भी मॉडल बदल सकते हैं। अपने कीबोर्ड पर मैं डाउन एरो दबाऊंगा और ओपन रूटर चुने जाने के बाद मैं अपने कीबोर्ड पे एंटर दबाऊंगा। और इसके नीचे आप देखेंगे कि फिलहाल कोई ओपन रूटर API कुंजी कॉन्फ़िगर नहीं की गई है। यह कहता है कि हम यहां से एक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस लिंक को हाईलाइट करते हैं, फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर हम इसी लिंक पर जाएंगे। और यहां अगर आप पहली बार ओपन रूटर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। तो नीचे जाएं और साइन अप पर क्लिक करें, फिर अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। इस बॉक्स को यहां चेक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। और यहां लिखा है कि यह आपके ईमेल पते पर एक सत्यापन लिंक भेजेगा।
तो आगे बढ़ें और यहां दिए गए ईमेल पते की जांच करें। आपको ऐसा एक ईमेल दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करें और साइन अप टू ओपन रूटर पर क्लिक करें। यहां पर मैं अदर पर क्लिक करूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। फिर क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करें। क्रिएट पर क्लिक करें। नाम के लिए हम इसे हर्मिस एजेंट नाम देंगे और यहां आप एक क्रेडिट लिमिट चुन सकते हैं। अगर आप इसे खाली छोड़ते हैं तो यह अनलिमिटेड सेट हो जाएगा। तो अगर आप खर्च पर कोई सीमा रखना चाहते हैं और एक निश्चित राशि से अधिक नहीं जाना चाहते तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहां अपनी लिमिट दर्ज करें। मेरे मामले में अपने एजेंट के लिए मैं इसे अभी के लिए $50 पर सेट कर दूंगा और फिर यहां आप चुन सकते हैं कि आप अपनी लिमिट कब रीसेट करना चाहते हैं। आप दैनिक, साप्ताहिक या मासिक में से चुन सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। और यहां नीचे दाईं ओर आप चुन सकते हैं कि यह एपीआई कुंजी कब समाप्त होनी चाहिए। आपको यहां कुछ विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं बिना समाप्ति के विकल्प चुनूंगा। ठीक है, अब सब हो जाने के बाद नीचे जाकर क्रिएट पर क्लिक करें और यहीं पर आपको अपनी एपीआई कुंजी दिखाई देगी। यहां दिए गए कॉपी बटन पर क्लिक करें और इसे किसी से साझा न करें। मैं अपनी कुंजियां सिर्फ इस वीडियो में दिखा रहा हूं क्योंकि बाद में मैं सब डिलीट कर दूंगा। मेरी एपीआई कुंजी देख लेने से अब यह असुरक्षित है, इसलिए अपनी कुंजियों के साथ सावधान रहें। अब हमारे पास यह कुंजी कॉपी हो गई है, लेकिन होस्टिंगर पर वापस जाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिलिंग सेटअप हो चुका है। अगर एपीआई कुंजी में क्रेडिट लोड नहीं होंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। और फिर यहीं पर आप वास्तव में अपनी एपीआई कुंजी देख सकते हैं। आप यहां उपयोग और अपनी लिमिट से संबंधित सेटिंग्स भी देख सकते हैं। बिलिंग सेटअप करने के लिए यहां बाईं ओर जाए, फिर नीचे जाए और क्रेडिट्स पर क्लिक करें। और फिर यहीं पर आप क्रेडिट्स जोड़ सकते हैं या अपनी कुंजियों को अपने आप टॉपअप करने के लिए पेमेंट मेथड जोड़ सकते हैं। मेरे मामले में मैं बस ऐड क्रेडिट्स पर क्लिक करूंगा और फिर यहां से मैं अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी भरूंगा। तो आगे बढ़ें और यह प्रक्रिया पूरी करें और जब आप तैयार हो जाएं तो मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। ठीक है, एक बार जब आपकी बिलिंग सेटअप हो जाए तो चलिए वापस होस्टिंगर वेब टर्मिनल पर स्विच करते हैं। मैं यहां ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और फिर यहीं पर मैं अपनी एपीआई कुंजी यहां पेस्ट करने जा रहा हूं और आप इसे अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट और वी दबाकर पेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप कुंजी पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर वास्तव में कुछ भी दिखाई नहीं देगा और यह बिल्कुल सामान्य है। आपकी कुंजी पेस्ट हो गई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह कुछ भी नहीं दिखाता है। तो एक बार जब आप अपनी कुंजी पेस्ट कर लें तो अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और अब यहां से आपको अपना एआई मॉडल चुनना होगा। डिफॉल्ट रूप से यह क्लॉड ओपस 4.6 पर सेट होगा, जो कि बहुत महंगा है। आप यहां पर अलग अलग एआई मॉडलों की एक लंबी सूची देखेंगे। आप अपने एरो कीज का उपयोग करके सूची में जा सकते हैं और जो चाहें उसे चुन सकते हैं। मेरे मामले में मैं GPT 5.4 मिनी चुनूंगा, तो मैं इसे चुनने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा। फिर यहां हमें एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने का विकल्प दिखाई देगा। यहीं पर हम वास्तव में टेलीग्राम सेटअप कर पाएंगे। तो अब मैसेजिंग सेटअप करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और फिर यहां आपको उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना होगा जिन्हें आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ टेलीग्राम के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इस सूची में आपको कई अन्य विकल्प भी दिखेंगे, जैसे डिस्कॉर्ड, स्लैक, सिग्नल और कई अन्य। मैं टेलीग्राम चुनने के लिए अपने कीबोर्ड पर एक दबाऊंगा और फिर एंटर दबाऊंगा। फिर से अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और यहां लिखा है कि हमें बॉट फादर के जरिए एक बॉट बनाना है और एक टेलीग्राम बॉट टोकन प्राप्त करना है। इस अगले चरण को पूरा करने के लिए आप इसे अपने डेस्कटॉप डिवाइस या मोबाइल डिवाइस दोनों में से किसी पर भी कर सकते हैं। इस मामले में मैं टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप का उपयोग करूंगा, तो मैं आगे बढ़कर इसे अपने कंप्यूटर पर खोलूंगा और फिर यहां ऊपर चलिए बॉट फादर को सर्च करते हैं और आपको यहां वही वाला ढूंढना है जिसके पास वेरीफाइड चेक मार्क है। आगे बढ़ें और इसे चुनें। फिर नीचे जाइए और स्टार्ट पर क्लिक करें। ऊपर जाए और न्यू बॉट पर क्लिक करें और फिर आपको अपने बॉट को एक नाम देना होगा। मैं हर्मीज एजेंट नाम रखूंगा। फिर एंटर दबाएं और अगली चीज जो आपको करनी है वह है अपने बॉट के लिए एक यूजर नेम चुनना। मैं केलिब्स हर्मीज एजेंट बॉट रखूंगा। फिर एंटर दबाएं और अगर वह यूजर नेम उपलब्ध है तो आपको यहां यह संदेश मिलेगा।
यहीं पर हम टेलीग्राम बॉट टोकन ढूंढ रहे हैं, तो आगे बढ़ें और इसे कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करें और फिर वापस अपने वेब टर्मिनल पर स्विच करें। फिर हम उस कुंजी को यहीं पेस्ट करेंगे, फिर से Ctrl Shift और V का उपयोग करके, और एक बार फिर आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर वास्तव में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर से ये सिर्फ एक सुरक्षा फीचर है। एक बार जब आपने अपना टेलीग्राम बॉट टोकन पेस्ट कर दिया तो अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाइए। अगली चीज जो ये पूछेगा वह है अलाउड यूजर आईडीज। यहीं पर लिखा है कि आपको अपना संख्यात्मक टेलीग्राम आईडी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर यूजर इन्फो बॉट को मैसेज करना होगा। तो चलिए वापस टेलीग्राम पर स्विच करते हैं। फिर ऊपर की ओर @userinfobot सर्च करें और आपको यही वाला ढूंढना है। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें, फिर नीचे जाकर स्टार्ट पर क्लिक करें। और यही संख्यात्मक आईडी है जिसे आपको ढूंढना है। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करके कॉपी करें, फिर वापस अपने वेब टर्मिनल पर स्विच करें। उस यूजर आईडी को यहीं पेस्ट करें और एंटर दबाओ। अगली चीज जो ये आपसे पूछेगा वह है कि क्या आप अपनी यूजर आईडी को अपने हर्मिस एजेंट के होम चैनल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही वह जगह है जहां हर्मिस क्रॉन जॉब के परिणाम, क्रॉस प्लेटफॉर्म संदेश और सूचनाएं भेजेगा। मैं अपने कीबोर्ड पर Y दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा। ठीक है, और अब सेटअप विज़ार्ड पूरा हो गया है। आपको यहां पर अभी अभी सेटअप की गई सभी चीजों का एक सारांश दिखाई देगा। सबसे पहले आपको टूल उपलब्धता का सारांश दिखाई देगा। यहां कुछ चीजों के आगे हरे रंग का चेक मार्क होगा और कुछ के आगे लाल रंग का X। हरा चेक तैयार होने का संकेत है और X का मतलब है कि API की चाहिए। इन्हें चलाने के लिए यह कमांड चलाए। यह हर्मिस सेटअप टूल्स है जो सेटअप में मदद करेगा। इस वीडियो में हम अभी इन अतिरिक्त टूल्स की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य के लिए यह जानना अच्छा है। और इसके नीचे आप देखेंगे कि आपकी सभी फाइलें कहाँ रहती हैं। आप अपनी सेटिंग्स, अपनी API कुंजियाओं और अपना डेटा देख सकते हैं। आपको इन्हें छूने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लें कि सब कहाँ है ताकि जरूरत पड़ने पर आपको पता हो। और यहीं पर आपको उपयोगी कमांड्स की एक सूची दिखाई देगी। मॉडल, मैसेजिंग सेटअप बदलने या विज़ार्ड फिर से चलाने के लिए आप यहां से सब कर सकते हैं। नीचे दिख रहा है कि हम तैयार हैं और टर्मिनल हर्मिस चैट लॉन्च करने को पूछ रहा है। अब अपने कीबोर्ड पर Y टाइप करें और एंटर दबाएं। और लीजिए, हम तैयार हैं। यह हर्मिस चैट इंटरफेस है जो सीधे हमारे टर्मिनल के बाएं हिस्से में चल रहा है। यहाँ आप अपना AI मॉडल, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी और अपनी सेशन जानकारी देख सकते हैं। फिर ऊपर दाईं ओर आप अपना हर्मिस एजेंट वर्जन नंबर देखेंगे। आपके उपलब्ध टूल्स और उपलब्ध स्किल्स। अभी हमारे पास 28 टूल्स और 75 स्किल्स उपलब्ध हैं। हम थोड़ी देर में स्किल्स पर वापस आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वास्तव में क्या करती हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले आइए बात करते हैं कि अपने एजेंट को सुरक्षित कैसे रखें। अच्छी खबर यह है कि हर्मिस डिफॉल्ट रूप से काफी सुरक्षित है। इसे सुरक्षित रखने के लिए 4 चीजें हैं और अगर आप इन्हें समझ लें तो आप इसे बिना किसी चिंता के चलने दे सकते हैं। पहली है पेयरिंग कोड सिस्टम, जिसका हमने अभी अभी इस्तेमाल किया। सिर्फ अप्रूव्ड यूजर्स ही आपके एजेंट से बात कर सकते हैं। कोई और टेलीग्राम पर इसे ढूंढ ले तो बिना अनुमति उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। दूसरा है कंटेनर आइसोलेशन। होस्टिंगर पर डॉकर में चलने के कारण कुछ गलत होने पर भी आपका होस्ट सिस्टम सुरक्षित रहता है। ये सुरक्षा आपको 1 क्लिक टेम्पलेट के साथ मुफ्त मिलती है। तीसरी है खतरनाक कमांड्स की अनुमति। अगर आपका एजेंट कभी जोखिम भरा काम करे, जैसे बहुत सारी फाइलें डिलीट करना, तो वह रुककर आपकी अनुमति मांगेगा। इन्हें स्वीकारने से पहले ध्यान से पढ़ें। चौथा है स्किल स्कैनर। नई स्किल्स इंस्टॉल करते समय हर्मिस संदिग्ध कोड की अपने आप जांच करेगा। और निश्चित रूप से नई स्किल्स इंस्टॉल करते समय हमेशा सावधानी बरतें। इंस्टॉल करने से पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि वे क्या करते हैं और कहां से आ रहे हैं। शुरुआत में कुछ दिन सिर्फ टेलीग्राम यूज करें। ऐसी 1-2 स्किल्स चुनें जो कोई समस्या सुलझाती हों। अपना मुख्य ईमेल, बैंकिंग जानकारी या पासवर्ड मैनेजर जैसी चीजें तुरंत कनेक्ट न करें। मेरी सलाह है कि AI असिस्टेंट के लिए अलग एक्सक्लूसिव अकाउंट्स चुनें। सब कुछ एक साथ करना जरूरी नहीं है। छोटी शुरुआत कर भरोसा बनाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब वापस होस्टिंगर VPS टर्मिनल पर चलते हैं और अभी हम अपने हर्मिस एजेंट से सीधे टर्मिनल से ही चैट कर रहे हैं। हालांकि हम असल में अपने एजेंट से टेलीग्राम के जरिए चैट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने पहले सब कुछ कनेक्ट किया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगला कदम कैसे करना है। अपने कीबोर्ड पर Ctrl+C दबाएं।
और अब यहीं से हमें गेटवे शुरू करना होगा। गेटवे ही असल में हर्मेस को टेलीग्राम से जोड़ता है और आपके बॉट को ऑनलाइन रखता है। अब इस कमांड को चलाएं, हर्मेस गेटवे इंस्टॉल करें, फिर एंटर दबाएं और गेटवे को चलाने के लिए हर्मीज गेटवे रन टाइप करें, फिर एंटर दबाएं और यहीं पर आप देखेंगे कि आपका हर्मेस गेटवे अब शुरू हो रहा है। और अब यहां से आप इस वेब टर्मिनल को बंद कर सकते हैं और सीधे टेलीग्राम के माध्यम से अपने हर्मेस एजेंट से संवाद कर सकते हैं। आप वेब टर्मिनल का उपयोग केवल समस्या निवारण, सेटअप विजार्ड को फिर से चलाने या विशिष्ट टूल्स और स्किल्स इंस्टॉल करने जैसी चीजों के लिए करेंगे। तो अब मैं वापस टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप पर जा रहा हूं। फिर मैं बॉट फादर की बातचीत में वापस क्लिक करूंगा और यहीं इस लिंक पर क्लिक करूंगा। नीचे जाएं और स्टार्ट पर क्लिक करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप यहां देख सकते हैं वह है यह अज्ञात कमांड संदेश। जब आप टेलीग्राम बॉट पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो टेलीग्राम अपने आप /start कमांड बॉट को भेजता है और हर्मेस में वास्तव में कोई बिल्ट इन /start कमांड नहीं है। तो आपका हर्मेस एजेंट बस आपको यह बता रहा है कि उसने इसे पहचाना नहीं। यह पूरी तरह सामान्य है और आप इसे अनदेखा कर सकते हैं। चलिए अब पहला संदेश भेजकर एजेंट का उपयोग शुरू करते हैं। मैं संदेश भेजता हूं, नमस्ते, आप होस्टिंग या वीपीएस पर डॉकर में हैं। अपना वातावरण जांचें और बताएं कि आपके पास अभी कौन से टूल्स उपलब्ध हैं। मैं यह विशेष संदेश सबसे पहले इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि यह आपके एजेंट को यह संदर्भ देता है कि वह वास्तव में कहां चल रहा है। इससे उसे माहौल का पता चलता है और शुरुआती जानकारी मिलती है कि आपके पास क्या क्या उपलब्ध है। ये किसी भी नए एजेंट के साथ पहले संदेश के लिए एक अच्छी आदत है। तो चलिए इसे भेज देते हैं। यहां ऊपर आप देखेंगे कि आपका हर्मेस एजेंट टाइप कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और संदेश के यहां नीचे दिखाई देने का इंतजार करेंगे। फिर मैं यहां ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा। ये आपको यहां बताएगा कि उसने अपने वातावरण में क्या पाया, वर्तमान में कौन कौन से टूल्स उपलब्ध हैं और कौन कौन सी स्किल्स भी उपलब्ध हैं। और ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वेब टर्मिनल में देखा था। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि हर्मेस वास्तव में आपके लिए क्या कर सकता है। सबसे पहले चलिए स्किल्स के बारे में बात करते हैं। स्किल एक छोटी रेसिपी की तरह है जिसे एजेंट खुद लिखता है कि किसी टास्क को कैसे संभालना है। एक बार काम समझ आने पर यह उसे सेव कर लेता है और अगली बार वैसा ही काम मिलने पर उसे और बेहतर करता है। यही हर्मेस का लर्निंग लूप है। तो आपने पहले ही देख लिया है कि हमारे पास कुल 75 स्किल्स उपलब्ध हैं। ये वे प्री इंस्टॉल्ड स्किल्स हैं जो आपके हर्मेस एजेंट के साथ डिफॉल्ट रूप से आती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये स्किल्स वास्तव में कौन कौन सी हैं तो आगे बढ़ें और टाइप करें, मुझे उन 75 स्किल्स के नाम बताओ जो अभी तुम्हारे पास इंस्टॉल हैं, और हम देखेंगे कि यह क्या जवाब देता है। और यहीं पर यह हमें हर एक इंस्टॉल की गई स्किल्स की एक बहुत लंबी लिस्ट दे देता है। ये प्री इंस्टॉल्ड स्किल्स लगभग हर उस चीज को कवर करती हैं जिसकी आपको शुरुआत में जरूरत होगी। लेकिन अगर आपको किसी खास चीज के लिए कोई स्किल चाहिए, बस अपने एजेंट से पूछिए कि वह क्या सलाह देता है और वह आपको इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया एक एक कदम करके समझा देगा। यही इन एआई एजेंट्स का पूरा मकसद है। चाहे वह नई स्किल्स इंस्टॉल करना हो, जॉब्स बनाना हो या किसी समस्या का समाधान करना हो, आप बस उनसे एक आम इंसान की तरह बात करते हैं और वे आपके लिए सब कुछ समझ लेते हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर मुझे पता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा हर्मेस एजेंट मुझे वीडियो रिसर्च और नई वीडियो आइडियाज की प्लानिंग जैसी चीजों में मदद करे, मैं वास्तव में उससे यह पूछ सकता हूं कि वह उस काम के लिए सही स्किल्स ढूंढने में मेरी मदद करे। तो यहां मैं टाइप करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो रिसर्च और प्लानिंग में मदद करें। मैं कौन कौन सी नई स्किल्स इंस्टॉल कर सकता हूं ताकि आप इसमें मेरी मदद कर सकें। आपके मामले में बस वीडियो रिसर्च की जगह वो डाल दें जो आप करना चाहते हैं। चाहे वह आपके गूगल कैलेंडर से डेली ब्रीफिंग सेट करना हो, गिटहब से कनेक्ट करना हो या कुछ और। आपका हर्मेस एजेंट फिर अपने वातावरण की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसके पास काम पूरा करने के लिए सब कुछ है या नहीं। तो मैं अब इसे भेज देता हूं। यहां मेरा एजेंट अपनी स्किल्स देख रहा है कि उसके पास सब कुछ है या नहीं। अब इसने संदेश भेजा है कि मेरे पास इस टास्क के लिए सब कुछ है। आपके मामले में यह आपकी जरूरत पर निर्भर करेगा, जो कि बहुत अच्छा है। इसलिए इसमें प्री इंस्टॉल्ड स्किल्स आती हैं, लेकिन अगर उसे बेहतर स्किल मिले या वह अनुरोध पूरा न कर पाए तो वह अगला कदम बताएगा। बस एजेंट के निर्देशों का पालन करें। अब अगली चीज जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं वह यह है कि आपका हर्मेस एजेंट वास्तव में अपने आप नई स्किल्स बना सकता है। तो उदाहरण के लिए यहां मैं टाइप करने जा रहा हूं, अभी के सबसे ट्रेंडिंग एआई टूल्स पर रिसर्च करो और टॉप 3 लेकर आओ।
यह निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक ट्यूटोरियल वीडियो साबित होने वाला है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लें, तो कृपया अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव और तरीके के आधार पर एक बिल्कुल नई स्किल को विकसित करें और फिर उसे YouTube वीडियो रिसर्च का एक विशिष्ट नाम दें। मैं हर्मीस से रिसर्च करवाकर उसे स्किल की तरह सेव कर रहा हूं। इससे अगली बार मुझे शून्य से शुरू नहीं करना होगा और उसे मेरी पसंद पहले से पता होगी। आप यह किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। बस अपने एजेंट से अपनी पसंद के अनुसार काम करवाएं और इसे नई स्किल की तरह सेव करें ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। मैं इसे भेज रहा हूं। यहां यह इन स्किल्स का उपयोग कर रहा है। परिणाम आने तक थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है, और यहां परिणाम है। ये वापस आ गया है उन शीर्ष 3 AI टूल्स के साथ जो एक दिलचस्प ट्यूटोरियल वीडियो के लिए उपयुक्त होंगे। फिर यह मुझे अपनी सबसे अच्छी समग्र सिफारिश देता है। यह मुझे यह भी बताता है कि इस सटीक वर्कफ्लो के लिए एक नई स्किल बनाई गई है। यही तरीका अपनाकर आप अपने एजेंट के लिए खास तौर पर नई स्किल्स बना सकते हैं। इस तरह आपको हर बार शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब आइए यह सुनिश्चित करें कि यह नई स्किल वास्तव में सही तरीके से सेव हुई है या नहीं। तो मैं कहूंगा मुझे फिर से सभी स्किल्स की पूरी सूची दिखाओ। फिर मैं यहीं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और फिर मीडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एक नई स्किल बनी है जिसका नाम है YouTube वीडियो रिसर्च। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी नई स्किल सही तरीके से सेव हो गई है। तो अब अगली बार जब मैं अपने हर्मीस एजेंट से कुछ इसी तरह की चीज मांगूंगा तो यह इस स्किल को अपने आप चुन लेगा और इस्तेमाल करेगा। तो सोचिए अभी अभी क्या हुआ। हर्मिस ने सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि उसने यह भी सेव कर लिया कि उसने यह कैसे किया, और अब वह स्किल हमेशा के लिए वहां मौजूद है। अगली बार जब मैं कुछ इसी तरह की चीज मांगूंगा तो उसे पहले से ही पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। आप यह किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। रिसर्च, ट्रिप प्लानिंग, साप्ताहिक रिपोर्ट्स, जो भी हो, पैटर्न एक जैसा है। तो स्किल्स ही वो तरीका है जिससे हर्मिस चीजें करना सीखता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके बारे में खास बातें कैसे याद रखता है। ज्यादातर AI टैब बंद करते ही आपको भूल जाते हैं। आप 20 मिनट उन्हें अपनी पसंद और प्रोजेक्ट्स समझाते हैं, फिर सब मिट जाता है। पर हर्मीस इसे ठीक करता है। इसकी मेमोरी से देखें कि आपके एजेंट को क्या याद है। अब तक इसमें आपका नाम, पसंद नापसंद और बाकी वो सब कुछ शामिल है जो आपने साझा किया है। बस उससे पूछ लीजिए। मैं आगे बढ़कर टाइप करूंगा, अब तक तुम्हें मेरे बारे में क्या याद है, दिखाओ। मैं इसे भेज देता हूं। तो मेरा हर्मिस एजेंट अभी तक मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि ये वो बातें हैं जो उसे पता हैं। वो जानता है मेरा नाम कैलिब है और मैं टेलीग्राम पर हर्मिस यूज करता हूँ। मुझे हर्मिस की वीडियो रिसर्च और प्लानिंग स्किल्स में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ट्रेंडिंग AI टूल्स के लिए एक रिपीटेबल वर्कफ्लो मांगा है। यहाँ ये मुझे बताता है कि इसके पास अभी क्या नहीं है, और ये मुझे मेरे वर्तमान प्रोजेक्ट इंटरेस्ट्स के बारे में भी बता सकता है। क्या चीजें इसने स्थायी मेमोरी में सेव की हैं, या फिर ये कोई भी नई पसंद जो आप चाहते हैं कि वह आगे याद रखे, उसे भी सेव कर सकता है। तो अब मैं कहने जा रहा हूं, याद रखो कि मुझे अपने जवाब छोटे और सीधे पसंद हैं। कोई लंबी व्याख्या नहीं जब तक कि वह जरूरी ना हो। तो मैं यह संदेश भेजूंगा ताकि यह उसकी मेमोरी में एक नई पसंद के रूप में सेव हो जाए। और फिर यहीं पर आप देख सकते हैं कि हर्मिस ने इसे अपनी मेमोरी में जोड़ लिया है ताकि इसकी पुष्टि हो सके। मैं अब फिर से मेमोरी खोलने जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा अपनी मेमोरी फिर से दिखाओ। और फिर यहीं पर आप देख सकते हैं ये जोड़ दिया गया है। बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। ये कहता है कि मुझे जवाब छोटे और सीधे पसंद हैं, बिना लंबी व्याख्या के, जब तक कि जरूरत ना हो। अब आगे से मेरे एजेंट के साथ हर जवाब उसी पसंद के अनुसार होगा। तो आप हर्मिस की यादों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये कुछ नापसंद करता है तो इसकी मेमोरी में जाकर वो पसंद हटा दें और इसे भूलने को कहें। इस तरह आप यादें जोड़ भी सकते हैं और हटा भी। और आप ये सब यहीं टेलीग्राम के भीतर कर सकते हैं। हर्मिस के साथ आप ही हमेशा तय करते हैं कि वह अपनी मेमोरी में क्या रखे। तो ये है बिल्ट इन मेमोरी, और ये बॉक्स से बाहर निकलते ही शानदार काम करती है। लेकिन एक वैकल्पिक अपग्रेड भी है जिसे हॉन्चो कहा जाता है। यहाँ फर्क है आसान शब्दों में। बिल्ट इन मेमोरी तथ्यों को स्टोर करती है। हॉन्चो वास्तव में बातचीतों के बीच आपके बारे में सोचता है। ये पैटर्न पकड़ता है, ये समझता है कि आप कैसे काम करते हैं, और ये सीखता है कि आपने किस बात पर सुधार किया। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आप अपने एजेंट की मेमोरी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हॉन्चो में अपग्रेड करें। ठीक है, तो अपने हर्मिस एजेंट की मेमोरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए चलिए वापस होस्टिंगर वेब टर्मिनल पर चलते हैं।
अब अगर आपने पिछली स्टेप के बाद अपना टर्मिनल बंद कर दिया है या आप भविष्य में कभी भी इस पर वापस आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हर्मीस कंटेनर में वापस जाना होगा। जब भी आप टर्मिनल के अंदर से हर्मीस कमांड्स चलाना चाहते हैं तो आपको यह करना जरूरी है। अगर आप स्टैंडर्ड रूट यूजर पर हैं या नया सेशन शुरू कर रहे हैं तो हर्मीस कमांड्स इसके बिना काम नहीं करेंगी। और एक बार फिर आपको ये सभी अलग अलग हर्मीस कमांड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हर्मीस सेटअप गाइड में भी मिल जाएंगी। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और cd docker hermes agent कमांड चलाते हैं। और इसके लिए आपको फिर से अपने डॉकर मैनेजर पर वापस जाना होगा। यहां पर ये आखिरी 4 कैरेक्टर्स ढूंढें। सबसे पहले मैं इन सभी आवश्यक विवरणों को सावधानी पूर्वक कॉपी कर लूंगा। इसके बाद मैं अपने वेब टर्मिनल इंटरफेस पर वापस जाऊंगा, वहां डैश टाइप करूंगा और फिर कॉपी किए गए विवरणों को यहां सही ढंग से पेस्ट कर दूंगा। अब आपको अपने कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाना होगा। इसके तुरंत बाद सिस्टम के भीतर प्रवेश करने के लिए डॉकर कंपोज exec 8 hermes agent bin bash वाली पूरी कमांड को टाइप करके चलाना होगा ताकि हम आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें। एंटर दबाए और अब आप फिर से कंटेनर के अंदर हैं। यहां से अपनी मेमोरी विकल्प देखने के लिए हर्मीस मेमोरी सेटअप कमांड चलाएं। इसे चलाएं और यहीं पर आप देख सकते हैं कि हर्मीस किन किन अलग अलग मेमोरी प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल बिल्ट इन मेमोरी का उपयोग कर रहे हैं। ऊपर की ओर आपको हॉन्चो दिखाई देगा जो मेरी व्यक्तिगत सिफारिश है। अगर आप बिल्ट इन मेमोरी से स्विच करना चाहते हैं तो बस हॉन्चो को चुनें और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। अपना अकाउंट बनाने के लिए बिलिंग सेटअप करें और अपनी एपीआई कुंजी कनेक्ट करें। मैं इस वीडियो में उस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन यह सीधा साधा है और आप इसे यहां से खुद भी कर सकते हैं। तो अब जब हमारे पास स्किल्स और मेमोरी सेटअप हो गई है तो चलिए ऑटोमेटेड जॉब्स के बारे में बात करते हैं। यहीं पर हर्मीस सच में एक असिस्टेंट जैसा महसूस होने लगता है, सिर्फ एक चैटबॉट नहीं। तो आप इसे शेड्यूल पर काम करने के लिए कह सकते हैं बिना इसके कि आपको पहले उसे कोई प्रॉम्प्ट देना पड़े। यह आपके काम शुरू करने से पहले एक मॉर्निंग ब्रीफिंग हो सकती है, शुक्रवार के अंत में साप्ताहिक सारांश या हर कुछ घंटों में खड़े होकर स्ट्रेच करने की याद दिलाना हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिसे आपको आमतौर पर खुद याद रखना पड़ता, वह हर्मीस आपके लिए कर सकता है। तो यहाँ टेलीग्राम में मैं अपने हर्मीस एजेंट से मेरे लिए एक जॉब सेटअप करने के लिए कहने जा रहा हूँ। यहाँ मैं कहूँगा, क्या आप एक साप्ताहिक जॉब सेट कर सकते हैं जो हर सोमवार सुबह 9 बजे चले? जो हमने पहले बनाई थी उस YouTube वीडियो रिसर्च स्किल का उपयोग करके टॉप 3 ट्रेंडिंग AI टूल्स की रिसर्च करें। और यहाँ आप देखेंगे कि मैं सिर्फ एक आवर्ती शेड्यूल्ड जॉब ही नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे उस कस्टम स्किल के साथ भी जोड़ रहा हूँ जिसे हमने पहले हर्मीस से बनवाया था। तो अब हमारे पास एक शेड्यूल्ड जॉब है जो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हम चाहते हैं, जो कस्टम स्किल से संचालित है और ऐसी मेमोरी से समर्थित है जो समय के साथ बेहतर होती जाती है। जैसे ही हम इसे भेजेंगे हमारा एजेंट स्वतः ही काम करना शुरू कर देगा, जो मुझे बहुत ही शानदार लगता है। आइए इसे यहीं चलाते हैं। और हो गया, अब यह सेटअप हो चुका है। हम नाम, शेड्यूल, इस्तेमाल हो रही स्किल, डिलीवरी का स्थान और एक जॉब आईडी देख सकते हैं। यह हमें यह भी बताएगा कि अगली बार यह जॉब कब चलेगी। और जब आपके पास कई अलग अलग जॉब्स सेटअप हो जाती हैं तो यह भी मददगार होता है कि आप सभी जॉब्स को एक नज़र में देख सकें। तो यहीं पर मैं कहूँगा, मुझे एक सूची दिखाओ सभी मौजूदा जॉब्स की। इसे भेजें। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिलहाल एक जॉब चल रही है। तो जब आपके पास कई अलग अलग जॉब्स सेटअप हो जाती हैं तो आप उन्हें यहीं पर जल्दी से देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं और जॉब्स जोड़ना चाहूँ, इस जॉब को रोकना या हटाना चाहूँ, तो मैं यह सब यहीं से प्रबंधित कर सकता हूँ। तो यही आपके हर्मीस एजेंट का पूरा विचार है। आप नई स्किल्स इंस्टॉल या क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटेड जॉब्स सेटअप करते हैं और अपने हर्मीस एजेंट को आपके लिए अपने आप टास्क संभालने देते हैं। आप छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अपनी AI टूल्स रिसर्च के साथ किया, और फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं इस आधार पर कि आपको अपने एजेंट से क्या करवाना है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। आइए जल्दी से पैसे की बात करते हैं। हर्मीस खुद फ्री है और VPS भी बहुत किफायती है, लेकिन जो AI मॉडल आप इस्तेमाल करते हैं वह हर मैसेज के लिए आपसे चार्ज करता है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह जल्दी ही बढ़ सकता है। इसे ऐसे समझें, आपके पास जटिल सोच के लिए महंगे मॉडल्स हैं, आम कामों के लिए मिड टियर मॉडल्स और रूटीन या शेड्यूल्ड जॉब्स के लिए सस्ते मॉडल्स बेहतर हैं। यहाँ एक आसान सा नियम है,
हर चीज को सबसे महंगे मॉडल पर ही न चलाएं। मुश्किल काम के लिए महंगे मॉडल का इस्तेमाल करें और बाकी सब कुछ के लिए सस्ते मॉडल का। और अगर आपको याद हो, जब हमने शुरुआत में ओपन रूटर सेट किया था तो मुझे $50 की खर्च सीमा सेट करनी पड़ी थी। यही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस सीमा से ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अब यहां से अपना मॉडल बदलने के लिए मैं /model टाइप करूंगा और उसे भेज दूंगा। यहीं पर हम अपना वर्तमान मॉडल और प्रदाता देख सकते हैं। यहीं पर हम ओपन रूटर भी देख सकते हैं। आइए इस पर क्लिक करते हैं और यहां मैं आसानी से एक नया मॉडल चुन सकता हूं। अगर मैं ओपस पर स्विच करना चाहूं तो मैं यहां कर सकता हूं और मैं बाकी सूची देखने के लिए अगला पर भी क्लिक कर सकता हूं। तो इसके साथ अपने मॉडल बदलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब क्या हो अगर मैं चाहता हूं कि कुछ खास जॉब्स अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करें। मेरा डिफॉल्ट मॉडल GPT 5.4 मिनी है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा साप्ताहिक AI टूल्स रिसर्च जॉब किसी और मॉडल पर चले, शायद कुछ थोड़ा और पावरफुल, ये भी आप अपने हर्मिस एजेंट के साथ कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं कहने जा रहा हूं, मुझे साप्ताहिक AI टूल्स रिसर्च जॉब चाहिए। यदि आप इसे किसी दूसरे अलग मॉडल के विकल्प पर चलाने के इच्छुक हैं तो कृपया इसे ओपस 4.6 पर चलाने के लिए बदल दें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके इसे भेज दें। ठीक है, तो अब केवल साप्ताहिक AI टूल्स रिसर्च जॉब ओपस 4.6 पर चल रही है, जबकि मेरे हर्मिस एजेंट के साथ सामान्य बातचीत के लिए मेरा डिफॉल्ट मॉडल अभी भी GPT 5.4 मिनी है। इस तरह मैं जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त सोचने की शक्ति पा सकता हूं, बिना अपनी रोजमर्रा की बातचीत की लागत बढ़ाए। आप यह किसी भी जॉब के साथ कर सकते हैं। अगर ज्यादा पावर चाहिए तो बड़े मॉडल पर स्विच करें, छोटा काम हो तो हल्के मॉडल का उपयोग करें। यह सब आपके जॉब के दायरे पर निर्भर है। अब खत्म करने से पहले मैं जल्दी से 4 और चीजें बताऊंगा जो हर्मेस कर सकता है। हम इस वीडियो में इन्हें एक एक करके सेटअप नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि ये मौजूद हैं क्योंकि ये काफी शानदार हो सकते हैं। यहाँ पहली चीज है वॉइस मैसेजेस। हर्मीज आपके द्वारा टेलीग्राम पर भेजे गए वॉइस मेमो को ट्रांसक्राइब कर सकता है और ये टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करके आपको जवाब भी दे सकता है। वॉइस ट्रांसक्रिप्शन तुरंत काम करने लगता है। बोले गए जवाबों के लिए बस हर्मेस से टेक्स्ट टू स्पीच सक्षम करने के लिए कहें। डिफॉल्ट विकल्प मुफ्त है और इसे सेटअप करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। दूसरी चीज है अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। हमने टेलीग्राम सेटअप किया क्योंकि ये सबसे आसान है, लेकिन हर्मीज डिस्कॉर्ड, स्लैक, व्हाट्सएप, सिग्नल और कई अन्य के साथ भी काम करता है। बस टर्मिनल में हर्मीज गेटवे सेटअप चलाए और यह आपको एक मेन्यू देगा। ये वही एजेंट है, वही मेमोरी, वही स्किल्स के साथ। ये बस आप तक पहुंचने का एक और तरीका है। अब तीसरी चीज है स्किल्स हब। पहले से इंस्टॉल की गई स्किल्स के अलावा एक पूरी लाइब्रेरी है जिसमें कम्युनिटी स्किल्स हैं जिन्हें आप ब्राउज कर सकते हैं। बस अपने हर्मेस एजेंट से उस खास स्किल को ढूंढने के लिए कहें जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखें कि क्या वह उपलब्ध है और अगर उपलब्ध है तो अपने हर्मेस एजेंट से उसकी सुरक्षा जांचने के लिए कहें और फिर इंस्टॉल करने के अगले स्टेप्स क्या हैं यह पूछ लें। और चौथी चीज है MCP सपोर्ट। MCP एक तरीका है जिससे आप बाहरी टूल्स को सीधे हर्मीस में जोड़ सकते हैं, जैसे कि आधिकारिक GitHub MCP सर्वर को जोड़ना ताकि उसे सीधा एक्सेस मिल सके। कमांड है हर्मीस MCP add और यह आपको बिल्कुल सही तरीके से सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया बताएगा। अगर यह आपको एडवांस लगे तो पहले दिन इसे सेटअप करने की चिंता न करें। बस इतना जान लें कि जब भी आप तैयार हों यह सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड का एक त्वरित अवलोकन देता हूं। इस तरह आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपके VPS सेटिंग्स कहां हैं। तो चलिए वापस होस्टिंगर पर चलते हैं और यहीं पर हम अपने डॉकर मैनेजर के अंदर हैं। अगर मैं यहां मैनेज पर क्लिक करता हूं और फिर नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप यहां अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देख पाएंगे। इस पर क्लिक करें। यहीं पर आपको अपना एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और आप यहां इन वैल्यूज को बदल भी सकते हैं। फिर अगर मैं यहां बाईं ओर जाऊं और ओवरव्यू पर क्लिक करूं तो आपको यहां अपनी असली VPS से जुड़ी सारी जानकारी दिखेगी। आप यहां अपने संसाधनों की सूची देख पाएंगे, साथ ही कुछ अन्य गाइड्स भी मिलेंगी। फिर बाईं ओर आपके पास आपकी सेटिंग्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल है और फिर सबसे महत्वपूर्ण टैब यही है जो है आपके बैकअप्स और मॉनिटरिंग। इसमें यहां क्लिक करें और यहां आप अपनी बैकअप शेड्यूल देख सकते हैं। यह फिलहाल साप्ताहिक पर सेट है और इसके नीचे आप एक स्नैपशॉट बना सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप अपनी VPS में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हों तो ऐसा जरूर करें। इस तरह अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप जल्दी से काम करने वाले वर्जन पर वापस लौट सकते हैं। फिर यहाँ बाईं ओर आपके पास अपनी सुरक्षा और DNS सेटिंग्स भी हैं
और अगर आपको किसी और समस्या में मदद चाहिए या आप अपने डैशबोर्ड में कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ऊपर दाईं ओर जाइए और आस्क एआई पर क्लिक करें। यह कोडी एआई को खोल देगा और सच कहें तो यह बुनियादी सवालों के जवाब देने में काफी मददगार है और यह आपको होस्टिंग के कस्टमर सपोर्ट से भी जोड़ सकता है अगर किसी वजह से कुछ गलत हो गया हो। और इसके साथ ही अब आपका खुद का हर्मेस एजेंट चालू और सक्रिय है जो हर टास्क से सीख रहा है और आपके लिए शेड्यूल पर काम संभालने के लिए तैयार है। VPS सेटअप के लिए स्क्रीन या वीडियो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर जाए जहां सबसे कम दाम मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।